अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट ट्रेडर्स। तो आज हम बनाएंगे इस तरह की प्यारी सी ट्रे जिसको हम एयर ड्राई क्ले के हेल्प से बनाएंगे। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप इसको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं पे इसे डेकोरेट करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस पर ज्वेलरीज रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एयर ड्राई क्ले। तो उसको हमें बेल के स्प्रेड करना है और कुछ शेप देना है। तो इसके लिए मैंने नीचे पहले पाउडर लगा लिया। आप कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी लगाया। और अगर आप लोगों को जानना होगा कि ये ड्राई क्ले मेरी होममेड है तो उसका मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस तरह का मैं कुछ यहाँ पे शेप बना रही थी, कुछ भी रैंडम बस मुझे बनाना था। वो ना तो मुझे सर्कल चाहिए था, ना ही कि मुझे स्क्वायर चाहिए था। मुझे कुछ इस तरह का शेप चाहिए था जो कि थोड़े से फ्रिल वाले जो शेप होते हैं उस तरह के। तो मैं इस तरह से इसे कर रही थी। आप इस तरह से पानी लगा के इसको आप जितना कर सकते हैं ये बहुत आसानी से हो जाएगी। और इस तरह से मैं बना रही थी यहाँ पे। तो आपको भी बस सिंपली किसी भी शेप का आप बना सकते हैं। मुझे इस तरह का शेप चाहिए था तो मैं ऐसा बना रही थी। तो इस तरह से पानी लगाने के बाद इसको अच्छे से स्मूथ करने के बाद मुझे साइड में एक आउल लगाना था। तो उसके लिए मैंने छोटी सी एयर ड्राई क्ले का पार्ट लिया यहाँ पे छोटा सा, और उसको इस तरह से आप कोई भी शेप लगा सकते हैं। और मेरा आउल कुछ बहुत अच्छा मैं नहीं बना रही थी यहाँ पे, बस नॉर्मल सा बना रही थी ताकि थोड़ा सा हैंडमेड टाइप का लगे। और इस तरह की 2 आईज़ मैंने इसमें लगा दी हैं। और इसे इस तरह से ब्रश के पीछे वाले पार्ट से इस पर होल कर देंगे ताकि आई की तरह लगे। तो इस तरह से करने के बाद ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गया था। इसको अच्छे से मैं स्मूथ कर लूँगी। उसके बाद मुझे इसकी लगाना था नोज़। तो मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया क्ले का और उससे भी मैं इस तरह से नोज़ बना के यहाँ पे लगा दूँगी। तो चलिए इसे भी लगा देते हैं। तो हल्का सा स्क्रैचेस करके और पानी लगा के आप इसको करिए तो आसानी से पानी से ही चिपक जाता है। ग्लू से कभी भी मत चिपकाइए, नहीं तो बाद में वो उसके निकलने के चांसेस होते हैं। एयर ड्राई क्ले को हमेशा इसी तरह से चिपकाइए। फिर थोड़ा सा क्ले पे हम ऐसे इस तरह का स्क्रैच करेंगे थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से रफ़ स्पेस पे मतलब जगह पे बहुत अच्छे से चिपकती है। तो इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद पानी लगा के आउल के भी पीछे साइड इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद पानी लगा के इसे इस तरह से चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद एक पतली से साइड में मैं ऐड कर दूंगी एयर ड्राई क्ले को ही। और पहले मैं इसको स्मूथ कर दूंगी ब्रश से ताकि दोनों अच्छे से चिपक जाए एक दूसरे में। और इस तरह से फिर मैं छोटे छोटे क्ले का पार्ट लेके और इसे इस तरह से पानी से इसको चिपका दूंगी ताकि ये निकले नहीं बाद में। तो इस तरह से करने के बाद इसमें कुछ डिटेलिंग ऐड कर देंगे आउल पे। और इस तरह से आउल बिल्कुल रेडी था, मैंने बना लिया था। और अब ये पूरी तरह से सूख चुका था तो इसको ट्रे से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने आसानी से निकल गया है। अब इसे थोड़ा सा सैंड पेपर से अगर आप चाहें तो इसको स्मूथ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको सैंड पेपर से स्मूथ कर रही थी। और फिर मैं करूँगी इसके ऊपर डेकोपाज। डेकोपाज पेपर से किया जाता है, कोई भी प्रिंटेड पेपर आप ले सकते हैं उसके लिए। तो इस तरह के डेकोपाज नैपकिन भी आते हैं, पेपर भी आते हैं। तो इस तरह से इसको टीयर अप कर लेना है। आपको कभी भी सीज़र की हेल्प से इसको अच्छे से नहीं काटना है, नहीं तो वो चीज़ नहीं, आपको ना इसी तरह से टीयर अप करना है साइड के पार्ट को। और फिर मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पे लगा दूँगी इसको। तो मॉड पॉज का भी मैंने होममेड ही बनाया ये, तो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही वीडियो शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से पहले नीचे आपको लगाना है ग्लू और उसके बाद ऊपर से भी पूरे अच्छे से इस मॉड पॉज से इसको कवर करना होता है। तो मैं साइड में इसी तरह से मिक्स एंड मैच करके पेपर लगा रही थी। और उसके बाद मैं लूँगी पेंट, ताकि मैं पेंट इस पर यहाँ पर डैबर की हेल्प से पेंट करूँगी। ये मेरा इस तरह से मैंने पर्पल कलर का लिया है, यहाँ पे यूज़ किया डार्क पर्पल, क्योंकि डार्क पर्पल यहाँ पे साइड में एक फ्लावर था उसी से मैंने मैच करके। कभी भी आप अलग कलर का मत यूज़ करिए, जो प्रिंट आपके डेकोपाज में दिया हुआ है उसी से मिलते जुलते ही कलर आप यहाँ पे यूज़ करिए, तभी वो ऐसा लगेगा कि इस पर ही प्रिंट किया गया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग से हमने पेपर को यहाँ पर स्टिक किया है। तो इस तरह से मैं सभी तरफ पेंट कर लूँगी अच्छे से डार्क कलर का। और पीछे साइड पर मैं अच्छे से पूरे पे पेंट कर रही हूँ। उसके बाद इसमें और डिटेलिंग ऐड करेंगे। फिर मैं पिंक पर्ल कलर यहाँ पे यूज़ करी और थोड़े से और फ्लावर्स बना दूँगी जहाँ जहाँ पे मुझे स्पेस खाली लग रही है वहाँ पे। तो इसी तरह से थोड़ा सा मैच करते जाइए ताकि आपका कहीं पे भी ऐसा नहीं लगे कि आपने पेपर को उठा के सिंपली पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से कुछ डिटेलिंग ऐड कर दीजिएगा तो वो बिल्कुल लगेगा कि अलग से बना। फिर मैं यहाँ पे गोल्ड लीफ का यूज़ करूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप गोल्डन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मेरे पास थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसके ऊपर गोल्ड लीफ का ही जो ग्लू आता है वो लगा लेंगे। उसके बाद इसे पूरे आउल को मैं कवर कर लूँगी गोल्ड लीफ से, तो इससे एक बहुत प्यारा सा लुक आ जाएगा। और अगर आपके पास गोल्ड लीफ नहीं है तो आप बिल्कुल सिंपली इसको गोल्डन कलर से भी पेंट कर सकते हैं। जो फेविक्रिल के पाउडर वाले मेटालिक पेंट अवेलेबल हैं उससे आप मीडियम में उसको मिक्स करिए और उससे पेंट कर दीजिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लगा रही थी। लगाने के बाद इसको अच्छे से ब्रश से डैप कर देंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। और उसके बाद जब ये थोड़ी देर के बाद जब ये सूख जाएगा तो इसको अच्छे से ब्रश से निकाल लेंगे जो भी एक्स्ट्रा इसका जो भी लगा है उसको। और अब मैं इसके साइड्स पे भी कॉर्नर पे भी ग्लू लगा के और गोल्ड लीफ ही लगाऊंगी ताकि थोड़ा अच्छा सा प्यारा सा लुक आ जाए। तो इस तरह से मैं इसके कॉर्नर को साइड्स को भी हाईलाइट कर रही थी गोल्ड लीफ के हेल्प से। तो इस तरह से पूरे पे ग्लू अच्छे से लगाना है आपको। उसके बाद जो भी कलर का आपको गोल्ड लीफ बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल है, गोल्डन आते हैं, सिल्वर आते हैं, बहुत सारे कलर के आते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गोल्डन यूज़ कर रही थी। तो इस तरह से दूर दूर पर मैं थोड़ा सा लगा रही थी कि कहीं कहीं पर गोल्ड लीफ लगा रहे और कहीं कहीं पर वो खाली जगह रहे। तो इस तरह से पूरे पे लगाने के बाद सेम इसको छोड़ेंगे। जब इसका ग्लू पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तभी आपको इस पर ब्रश इस तरह से चला के और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल लेना है। आप बिल्कुल तुरंत नहीं करिए, नहीं तो ग्लू से वो पूरा ख़राब हो जाएगा। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो ही आप यूज़ करिए। उसके बाद इस तरह से मैं पूरे को निकाल लूँगी और निकालने के बाद जो छोटे छोटे पार्ट्स नीचे गिरे थे ना उसको मैं इस तरह से लगा दूँगी ट्रे पे, डायरेक्ट बिना ग्लू के ही ऐसी मैं लगा दे रही हूँ। फिर बाद में जब मैं वार्निश अप्लाई करूँगी तो अच्छे से वो चिपक जाएंगे। तो इस तरह से मैं उठा के इनको भी लगा रही थी और देखिए धीरे धीरे कितना अच्छा सा लुक आ रहा था ट्रे का। तो आप इस तरह से बहुत डिफरेंट तरह से बना सकते हैं और बहुत प्यारी ये लगती हैं। आप इसको मतलब अपनी ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर सूखी चीज़ भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ आप किसी गीली चीज़ को इसमें मत रखें, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। वार्निश तो बिल्कुल हम अप्लाई करेंगे, उससे वो चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि इस पर सूखी चीज़ आप जैसे बिस्किट वगैरह रख सकते हैं इस पर। उसके बाद मैं कुछ वाइट कलर लेके एक्रिलिक पेंट लेके इस तरह के स्प्लैशेस दे रही थी इस पर, ताकि थोड़ा सा वो रस्टिक सा विंटेज सा लुक आ जाए, वो बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह से करने के बाद ये देखिए कहीं से भी नहीं लग रही थी कि मैंने इसके ऊपर डेकोपाज किया है या फिर अलग से पेपर स्टिक किया है। फिर मैं इसको वार्निश से सील कर दूँगी ताकि इसके पूरे कलर और जितने भी हमने इस पर काम किया है वो अच्छे से सील हो जाए। तो पूरे पे वार्निश अप्लाई कर देते हैं इस तरह से और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अच्छे से आगे भी और पीछे भी चारों तरफ आप वार्निश अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।